राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन हुआ। पार्टी सूत्रों की माने तो 2 या 3 सूचियों के माध्यम से शेष बचे प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। सीईसी की बैठक के बाद अब जल्द सूची जारी होने की संभावना है। सूची में करीब 40 से 50 नामों की घोषणा होगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा ने अभी 200 सीटों में से 124 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं। 76 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए जा सके हैं, लेकिन कल दिल्ली में सीईसी की बैठक हो गई है, तो उसके बाद माना जा रहा है कि शेष सीटों पर भी अब जल्द ही सूची सामने आएगी। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, सीईसी की बैठक भी हो गई है, तो क्या ये माना जाए फाइनली मुहर लग चुकी है प्रत्याशियों के नामों पर, और अब कब तक सूची सामने आ सकती है? क्योंकि हर रोज यही हो रहा है कि आज सूची सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए सीईसी की बैठक में कल लगभग सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है और माना जा रहा है कि आज प्रत्याशियों की एक सूची जारी होगी, क्योंकि अभी 76 नाम है, तो पार्टी चाहती है कि जिन सीटों पर पूर्णतः सहमति बन चुकी है उनके नाम पहले जारी किए जाए और जहां पर अभी भी थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी है उसको रोका जाए। तो यही सूचना सामने आ रही है कि भी कुछ सीटें ऐसी हैं, 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर जो सूची है वो 2-3 दिन बाद आएगी। आज 50 के आसपास प्रत्याशियों की सूची आ सकती है, क्योंकि कल लंबी मंत्रणा हुई है। कोर ग्रुप की मीटिंग भी 8-10 घंटे परसों चली थी, इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई थी। तो अब यही छनकर बात सामने आ रही है कि आज सूची आने की पूरी संभावना है। जी उमेश, 76 सीटें हैं टोटल जो अभी बची हुई हैं, तो क्या 1 या 2 सूचियों में नाम सामने आ जाएंगे, या हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी सूचियां निकाली हैं, इस तरीके से फूक फूक कर कदम भाजपा भी रख रही है? देखिए, अब क्योंकि नामांकन में 4 दिन का समय शेष रह गया है, तो अब ज्यादा दिन रहेगा नहीं मामला। यही वजह है कि पहली सूची में ज्यादा नाम आएंगे, बाकी जो शेष नाम है वो 1 या 2 सूची के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं। और क्योंकि चर्चा लगभग सभी सीटों पर पूरी हो गई है, जिन पर असमंजस की स्थिति उसे लेकर एक बार फिर चर्चा हो सकती है, लेकिन माना ये जा रहा है कि आज जो सूची होगी वो ज्यादा नामों की होगी, उसके बाद में 1 या 2 सूची के माध्यम से शेष नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उमेश, जयपुर की सीटों को लेकर क्या लग रहा है कि अब जो सूची सामने आएगी उसमें जयपुर की सीटों पर, सभी सीटों पर प्रत्याशी नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल जयपुर की सीटों पर भी प्रत्याशी की घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 2 या 3, जैसे हवा महल और जो किशनपोल सीट है उस पर, और सिविल लाइन सीट, इन 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और ये माना जा सकता है कि इनमें या तो अगर आज की सूची में नाम आता है तो हो सकता है तीनों सीटों पर या 4 सीटों पर एक साथ नाम घोषित किए जाए, और ये भी हो सकता है कि पार्टी इनको वेटिंग में रख दे, क्योंकि जयपुर हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन पिछली बार जिस तरह से भाजपा को का सामना करना पड़ा था, उसके बाद में भाजपा इस बार फूक कर कदम रख रही है। झूठवाड़ा से प्रत्याशी बदला गया, विद्याधर से प्रत्याशी बदला गया है, सांगानेर से प्रत्याशी बदला गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी इस बार चाहती है कि जयपुर से अच्छी संख्या में सीटें जीत कर आए, ताकि सरकार बनाने में किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। लेकिन ये जरूरी है कि आज जयपुर की 1 या 2 सीट पर नाम घोषित किए जा सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नामों पर भाजपा में फाइनल मुहर कल सीईसी की बैठक में लग गई है, और अब किसी भी वक्त भाजपा की सूची सामने आ सकती है तीसरी।